नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र प्रजापति वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अपनी सेकंड ग्रेड की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आपकी तैयारी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए वेदांग मैथ्स एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस के आरपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के सॉल्यूशन की सीरीज। इस सीरीज के माध्यम से हम देखेंगे कि आरपीएससी ने 2011 से लेकर 2026 तक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अपना पहला क्वेश्चन क्या है, क्या दिया है, इफ u इक्वल टू x sin इनवर्स y अपॉन x देन द वैल्यू ऑफ x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y। तो ये आपने समघात फलनों के लिए आयलर का थ्योरम पढ़ा होगा। क्या कहता है समघात फलनों के लिए आयलर का थ्योरम कि u कोई फंक्शन है, मान लीजिए जो क्या है आपके n घात का समघात फलन है। तो आयलर थ्योरम क्या कहती है, आयलर थ्योरम कहती है कि इसके लिए x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y किसके इक्वल होता है, n के इक्वल, n u। चाहे n क्या होता है आपके समघात फलन का जो ऑर्डर है, भाई पावर क्या होती है वो आपको देखनी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर पावर क्या देगी आपके n इक्वल टू 1। ठीक है, f y अपॉन x की वैल्यू क्या काम कर रहा है यहाँ पर, साइन इनवर्स y अपॉन x। तो आयलर थ्योरम से आप क्या कह दोगे, x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y इक्वल टू 1 इंटू यू। तो सिंपल से अपने पास क्या आ जाएगा यू। तो देखिए अपने इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर 4 है जो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देखिए द फैमिली ऑफ कर्व्स x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर फॉर्म व्हिच फिगर थ्रू ऑल ऑफ इट्स ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। तो अपने को बताना है कि इस कर्व की जो अनंत स्पर्श है, उन अनंत स्पर्शियों का जब आप फाइंड करके ड्रॉ करोगे तो उनके बाउंड्री रीजन कौन सा बन रहा है। आपको बताना है क्या स्क्वायर बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, रोम्बस बनेगा या पैरेललोग्राम बनेगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये जो अपने को कर्व दिया गया है ये कितने डिग्री का है, 4 डिग्री का है। तो इसके अधिकतम 4 अनंत स्पर्शी हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अनंत स्पर्शी फाइंड करते हैं। तो गिवन कर्व क्या अपने पास देखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अपने को पता है जैसे मान को एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, एक्स का जो हाईएस्ट कोफिशिएंट, एक्स की जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को आप क्या कर दोगे, 0 के इक्वल कर दोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी की बात करते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जैसे मैं इसमें एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी बात करूंगा तो क्या करूंगा, मैं इसके कोफिशिएंट को क्या कर दूंगा, 0 के इक्वल। तो वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को आप 0 के इक्वल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, वाई इक्वल टू प्लस माइनस सी। तो ये आपके क्या हो गया, एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी होगी। इसी तरह से इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अगर आप y के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस सी। तो ये आपके क्या हो जाएगा, एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी और ये आपके क्या हो जाएगा, वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए पहले बात करते हैं x इक्वल टू सी की। तो x इक्वल टू सी हो जाएगा, x इक्वल टू सी माइनस सी हो जाएगा। इसी तरह y इक्वल टू सी और ये आपके क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस सी। ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका सी कोमा सी, ये आपके सी कोमा माइनस सी, सॉरी माइनस सी कोमा सी। इसी तरह ये आपके क्या हो जाएगा, माइनस सी कोमा माइनस सी और ये आपके सी कोमा माइनस सी। तो ये लेंथ क्या हो जाएगी आपके 2c की। इसी तरह ये लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, 2c की। तो ये सिंपल से क्या हो रहा है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है जिसमें चारों साइड क्या हो रही है, आपके इक्वल हो रही है। तो ये क्या बन जाएगा, आपके स्क्वायर बन जाएगा। तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, देखिए और परपेंडिकुलर भी है,
समचतुर्भुज भी बन सकता है, लेकिन वर्ग भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या आपके परपेंडिकुलर है, चारों लाइनें परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो क्या बनेगा आपके स्क्वायर बनेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपके ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, एन एसिम्पटोट ऑफ द कर्व x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू 0 इच। तो देखिए आपको गिवन कर्व क्या है, x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3axy इक्वल टू 0। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3axy इक्वल टू 0। अब मुझे अगर x प्लस वाई लाइन के पैरेलल एसिम्पटोट निकालनी है तो क्या करोगे आप, एज x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो यहां देख लीजिए स्लोप किसके इक्वल जा रही है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, दिस सिंपलाइज क्या होगा y अपॉन x टेंड्स टू क्या हो जाएगा -1। तो ये लिमिट इसमें ले लीजिए। तो आपको x प्लस वाई के पैरेलल एसिम्पटोट निकालनी है तो क्या करोगे आप, x प्लस वाई माइनस लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट और y अपॉन x टेंड्स टू क्या हो जाएगा -1। यहाँ क्या आ जाएगा 3axy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई माइनस, इसको देखो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड y अपॉन x टेंड्स टू क्या हो जाएगा आपके पास -1। तो जैसे इसको सोल्व करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए 3ay अपॉन एक्स स्क्वायर का मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो लिमिट पुट करोगे तो अपने पास क्या आएगा, देखिए x प्लस वाई, तो y अपॉन एक्स टेंस टू क्या हो रहा है -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3a इंटू -1। हाँ यहाँ नीचे देखिए जैसे लिमिट पुट करोगे तो यहाँ क्या आएगा माइनस प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, तो नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा अपने पास x प्लस वाई, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस प्लस a इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई के पैरेलल एसिम्पटोट की बात करें तो x प्लस वाई के पैरेलल एसिम्पटोट क्या हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस a इक्वल टू 0। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है जो आपके क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में अपने को पता है सीधा रिजल्ट है गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन, इसकी वैल्यू क्या होती है अपने को पता है, जो गामा एन गामा 1 माइनस एन, इसकी वैल्यू अपने को पता है पाई अपॉन साइन एन पाई होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं गामा एन गामा 1 माइनस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई इंटू कोसेक एन पाई। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है जो क्या हो जाएगा आपके ट्रू हो जाएगा कोसेक एन पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन दिया हुआ है डबल इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। तो डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या अपने पास देखिए i इक्वल टू 0 टू पाई 0 टू a साइन थीटा r dr d थीटा। तो सिंपल से अपने को पहले किसके रेस्पेक्ट में करना, देखिए यहाँ पर लिमिट क्या आ रही है आपके थीटा के फॉर्म में आ रही है, इसका मतलब पहले जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा r के रेस्पेक्ट में। तो r के रेस्पेक्ट में करोगे तो r के रेस्पेक्ट में r का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अपने को पता है x की पावर n का क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ क्या r, तो इसका क्या हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट क्या है अपने पास 0 टू a साइन थीटा और क्या चल रहा है अपने पास d थीटा। तो यहां से जब आगे सोल्व करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 0 टू पाई, जैसे लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और माइनस 0। तो क्या हो जाएगा अपने पास a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 d थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास a स्क्वायर अपॉन 2 और साइन स्क्वायर थीटा को आप कोस के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस कोस 2 थीटा
अपॉन 2 डी थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4। अब इसका आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा थीटा, इसी तरह cos टू थीटा क्या होगा sin टू थीटा अपॉन 2, sin टू थीटा अपॉन 2, 0 टू पाई लिमिट। तो जैसे लिमिट पुट करोगे तो यहाँ तो क्या आ जाएगा पाई, और ये क्या साइन पाई हो जाएगा 0, फिर ये 0 और माइनस 0, तो क्या आ जाएगा देखिए अपने पास आंसर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई माइनस 0। तो सिंपल सा इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2 है जो वो आपकी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिया हुआ है f इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो आपसे पूछा गया है कि x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल एफ डेल वाई की वैल्यू क्या होगी। तो ये भी आपके आइलर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या करोगे आप, देखिए आपको गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ है आपके, f इक्वल क्या दिया है आपको, f इक्वल टू आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, साइन एफ किसके इक्वल आ जाएगा, साइन एफ इक्वल आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन एफ इक्वल टू एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो जैसे आप इससे कंपैरिजन करोगे u इक्वल टू एक्स की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स, तो एफ वाई अपॉन एक्स तो क्या बन जाएगा अपने पास 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, सिंपल सी n की वैल्यू यहाँ भी आ जाएगी 1, और u क्या हो जाएगा अपने पास, u बनेगा इस बार अपने पास साइन एफ। तो आले फॉर्मूले से आप क्या कह सकते हो, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये होती है अपने को पता है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल y इक्वल टू क्या होता है एन यू। तो x डेल अपॉन डेल एक्स, u की वैल्यू क्या अपने पास साइन एफ, y डेल अपॉन डेल y, u की वैल्यू क्या अपने पास साइन एफ, n की जगह अपने पास क्या आ जाएगा 1 इंटू क्या हो जाएगा साइन यू साइन एफ। हाँ तो देखिए जैसे आप डेरिवेटिव करोगे तो साइन एफ क्या होगा कोस एफ, इसी तरह यहाँ भी क्या आएगा कोस एफ, तो कोस एफ दोनों में क्या जाएगा कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन आने के बाद आप क्या लिख सकते हो, इधर क्या बचेगा x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल y। जो कोस एफ आपने कॉमन लिया था उधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा अपने पास साइन एफ अपॉन कोस एफ। तो सिंपल से अपने पास क्या आ जाएगा x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या बनेगा साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपने को पता है टेन एफ होता है। तो टेन एफ कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4 है जो क्या हो जाएगा आपके इसमें ट्रू हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2py एट द पॉइंट 0 0 इज 3। तो आपसे पूछा गया है कि ओरिजिन पर इस कर्व की आपके जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसकी वैल्यू 3 है। तो आपसे पूछा गया है कि p की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल से आपको गिवन कर्व क्या है, आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2py। तो यहां से मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2p। इसका अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं तो क्या आएगा dy अपॉन dx। एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव अपने को पता है 2x होता है, तो 2x अपॉन 2p। तो यहां से अपने पास सिंपल से क्या आ जाएगा x अपॉन p। इसी तरह d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, सिंपल से आप x का डेरिवेटिव करोगे होगा 1, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन p। क्योंकि अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात क्या करनी है, ओरिजिन पर बात करनी है। तो ओरिजिन पर अगर मैं dy अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू की निकालूं तो क्या आएगी, इसमें जैसे ही आप x की जगह 0 पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 0।
इसी तरह ओरिजिन पर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी अपने पास 1/p। ठीक है, अब अपने को पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की होल पावर क्या होती है 3/2 अपॉन d2y/dx स्क्वायर। तो रो की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, अपने को दी हुई है 3, 1 प्लस dy/dx की ओरिजिन पर वैल्यू क्या अपने पास 0, तो 1 प्लस 0 की पावर 3/2। इसी तरह d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू क्या अपने पास 1/p। तो सिंपल से आप इसको सोल्व करोगे तो p की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 3, तो p इक्वल टू 3। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1 है जो इसमें क्या हो जाएगा आपके ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, द कर्व 2x² - 3xy - 2y² इक्वल टू 1 हैज टू असिम्प्टोट दैट आर। तो अपने को पता है इस कर्व की डिग्री कितनी है, अपने को दी हुई है 2 दी हुई है, तो इसका मतलब इसमें 2 असिम्प्टोट हो सकती है। ठीक है, तो 2 असिम्प्टोट हो सकती है, तो उनकी आप स्लोप कैसे निकालते हो, उसके लिए आप क्या करते हो, 5 की वैल्यू निकालते हैं। 5 कैसे निकालते हो, 2 पावर के जितने भी इसमें टर्म है उन सब में आप क्या करोगे, x की जगह 1 पुट कर दोगे और y की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, y की जगह इसमें m पुट कर देंगे। तो जैसे x की जगह 1 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा अपने पास 2 माइनस 3m माइनस 2m स्क्वायर। 2 पावर वाले ये टर्म है इसमें, तो जैसे आपने इसमें पुट किया तो आप क्या करोगे, अपने स्लोप निकालनी है तो क्या करोगे, 5 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, 5 इक्वल टू 0। तो अपने पास क्या आ जाएगा देखिए, 2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2 इक्वल टू अपने पास 0। 2m स्क्वायर प्लस 4m माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा 2m माइनस 1। तो एक एसिम्प्टोट की स्लोप तो क्या जाएगी अपने पास m1 इक्वल टू माइनस 2 और एक एसिम्प्टोट की स्लोप क्या आ जाएगी m2 इक्वल टू 1/2। अब स्लोप का प्रोडक्ट देखिए अपने को पास क्या आ रहा है, m1 इंटू m2 माइनस 2 इंटू 1/2, तो क्या आएगा -1। और अपने को पता है अगर दो लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है तो वो लाइन क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर जो आपकी असिम्प्टोट थी उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। -1 आने का मतलब क्या हो गया, दोनों असिम्प्टोट एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हो गया, लंबवत है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक डबल इंटीग्रेशन दिया है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू देखिए अपने पास क्या दिया हुआ है, I इक्वल टू 0 to 1 0 to 1 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। जब ये से दिया हुआ है तो अपने नौकार की बुक के अकॉर्डिंग क्या है कि यहां से इंटीग्रेशन करना है। तो y की जो पहले जो लिमिट दी है किसकी दी हुई है, आपके पास y की दी हुई है। तो सिंपल से आप क्या करोगे, देखिए I इक्वल टू 0 to 1 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy। ठीक है, अब y के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर दीजिए, अपने पास क्या आएगा, I इक्वल टू 0 to 1 y के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या आएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर वाई, इधर क्या आएगा y क्यूब अपॉन 3 0 to 1 dx। हाँ, सिंपल से आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, I इक्वल टू 0 to 1। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/3, एक बार y की जगह 1 पुट कर देंगे, एक बार y की जगह 0 पुट करेंगे। जैसे 1 पुट करोगे तो वो टर्म आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 dx, इसका कर दीजिए आप इंटीग्रेशन, इसका करोगे तो क्या आएगा अपने पास, एक्स क्यूब अपॉन 3
प्लस x अपॉन 3 1 to 0। तो क्या जाएगा अपने पास 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 0। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 2 अपॉन 3। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा इसमें? आगे ऑप्शन नंबर 4 है जो इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक टू वेरिएबल का फंक्शन दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो मिनिमम वैल्यू के लिए आपने को पता है कंडीशन क्या होती है कि सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि जो आर टी माइनस एस स्क्वायर है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए अपने पास, लेस देन 0। तो सबसे पहले आर टी और एस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो गिवन फंक्शन क्या अपने पास देखिए, एफ एक्स वाई इक्वल टू अपने को दिया हुआ है एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। सबसे पहले बात करते हैं अपने पी की। पी क्या होता है अपने पास, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या होगा, वाई को कांस्टेंट मानते हुए एक्स के रेस्पेक्ट में अपने को क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो क्या आएगा देखिए, वाई माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये टर्म क्या हो जाएगा 0। अब बात करते हैं क्यू की। तो क्यू क्या होगा अपने पास, डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो क्या करोगे, x को कांस्टेंट मानते हुए y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना। तो अपने पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। अब बात करते हैं r की। r क्या होता है अपने को पता है, डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो इसका अपने को डबल डेरिवेटिव करना है। तो y क्या है आपके 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 अपॉन एक्स क्यूब। इसी तरह s क्या होता है अपने को पता है, डेल 2f अपॉन डेल वाई डेल एक्स। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स का आपने किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, वाई के रेस्पेक्ट में करोगे। तो वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसका हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1। अब बात करते हैं टी की। टी क्या होता है आपको पता है, तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1। अब बात करते हैं टी की। टी क्या होता है आपको पता है, डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो इसका आप y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन वाई क्यूब। अब अपने को चाहिए क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या होता है, p इक्वल टू 0 और q इक्वल टू 0। तो p को जैसे 0 करोगे तो अपने पास क्या आएगा देखिए, y माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बात करता हूं q। q क्या अपने पास x माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, x माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। y की वैल्यू क्या है अपने पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सिंपल से आपने को पता है 1 अपॉन वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा x की पावर 4 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा देखिए 1 माइनस एक्स क्यूब। तो अपने पास क्या आ जाएगा देखिए, एक तो x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपने पास 1। अब देखिए जैसे x इक्वल टू 0 लोगे तो y इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये आपके x इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल। अब बात करते हैं x इक्वल टू 1 की। x इक्वल टू 1 जैसे लोगे तो y इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो x इक्वल टू 1 की जगह अपने पास क्या आ जाएगा y इक्वल टू 1। आगे देखिए, तो अपने पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आगे, क्रिटिकल पॉइंट अपने को मिल गए x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। अब बात करते हैं अपने x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पर क्रिटिकल पॉइंट पर r, s और t की वैल्यू की बात करते हैं। तो जैसे ही आप x इक्वल टू 1 लोगे तो r की वैल्यू क्या आएगी अपने पास देखिए, r की वैल्यू आएगी 2, s की वैल्यू भी कितनी आएगी अपने पास 1 और t की वैल्यू क्या आएगी अपने पास देखिए, y इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब r इक्वल टू 2, s इक्वल टू 1 और t इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 2। तो क्रिटिकल पॉइंट पर अपने पास r इक्वल टू कितना आ रहा है 2,
s इक्वल टू 1 और t इक्वल टू कितना आ रहा है 2। ठीक है, अब बात करते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू की। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर मतलब क्या हो गया 2 इंटू 2 4 माइनस 1 कितना आ गया 3 ग्रेटर देन 0। बात करते हैं आर, आर की वैल्यू क्या है 2 जो क्या है ग्रेटर देन 0। तो ये किसकी कंडीशन है, दिस इंप्लाइज 8 1, 1 f(x, y) हैज मिनिमम। ये आपके मिनिमम वैल्यू की कंडीशन है। अब अपना गिवन फंक्शन देखिए क्या दिया हुआ है आपको, f(x, y) इक्वल टू दिया हुआ है आपको xy प्लस 1/x प्लस 1/y। तो 1,1 पर इसको क्या मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। तो 1 क्या हो जाएगा, f1,1 की वैल्यू क्या जाएगी अपने पास, देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 तो क्या जाएगी 3। तो इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, एक तो आपके 1,1 पर मिलेगी और मिनिमम वैल्यू होगी कितनी अपने पास 3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, फर्स्ट है जो 2 हो जाएगा। तो ये थे अपने 2011 के पेपर में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के आरपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के सॉल्यूशन। तो आगे के सॉल्यूशन के लिए जुड़े रहिए वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ।